गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेन्दुकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयाबुधिर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालम् शेलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयम्। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिन अगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया बंदों पुरुष कबीरो बंदों खोड़स यंस को बंदों परमात्म धीर बंदों कोतर वंश को बंदों गुरु सहते जीबाई बंदों सात वंश अधिकाई बंदों राय वंके जी गुरु भूपा बंदों वंश 27 रूपा बंदों गुरु चतुर्भुज स्वामी
बंधों 16 सुत सहदानी। बंधों गुरु धर्मदास अधिकारे। बंधों वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमोअंसा। मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा। जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे। कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी। जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदों गुरुपद कंजो। जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार। सदगुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण वंदन किए। मंगल सब विधि काज। सदगुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण। श्वेत कंज सुखधाम। सदग्रंथन प्रारंभ करूं करिके तुम्हि प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन नेमी प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों नवयुवक साथियों वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपाल आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज सदगुरु कबीर साहेब की समृद्ध कथा का चौथा दिवस है। चौथे दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। साहब की एक साखी है। धन्य मातु पितु धन्य है। धन्य सुहृदय अनुरक्त। धन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रभाव मिटी सकल। धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। धन्य है वो माता पिता जिनके सानिध्य से किसी भक्त का जन्म होता है। और जिस ग्राम में भक्त का जन्म होता है वो गांव भी धन्य हो जाता है। उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं। उसका कुल परिवार धन्य हो जाता है। धन्य मातु पितु धन्य है। धन्य सुहृदय अनुरक्त। वो मां भी धन्य हो जाती है। वो परिवार धन्य हो जाता है।
धन्य मात पितु धन्य है, धन्य हृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। करोड़ों जन्म का पुण्योदय जब हो जाता है तब सदगुरु का मिलना होता है। आज का दिन धन्य है जो दलनपुर के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन ये बहुत मुझे देख के प्रसन्नता होती है कि इतने सारे लोग साहब के अनुरागी, ये इतने सारे लोग साहब के अनुरागी, ऐसे तपती धूप में लोग यहां आकर के एकत्रित हो गए। लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे चेहरे आज हम नए देख रहे हैं जिनके जीवन में इतना अनुराग, प्रेम। ये गांव धन्य है कि वो सुनते नहीं है लेकिन दूसरे को जरूर सुनवा देते हैं। कार्यक्रम करवा देते हैं लेकिन सुनने के लिए कहते हैं घर से ही आनंद आ रहा है। तो ये गांव तो बहुत अच्छा है और बुजुर्गों से कबीरपंथी है। धन्य है द्वारिका प्रसाद जी, धन्य है लाखन साहेब जो कबीर पंथ को यहां लाए। और आज खुद तो गए, साथ में बहुत सारे लोगों को ले आए। इस ग्राम का नाम जब तलक द्वारिका रहे तब तलक एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मुझे जो वो बताते थे, सबसे चाहे 10-10 रुपया लें लेकिन 125 रुपया का मनी ऑर्डर दामा खेड़ा बेचते थे। ये वो गांव है जिस गांव से दामा खेड़ा में 125 रुपए का मनी ऑर्डर जाता था और वहां से परवाना आता था। उस समय ऐसा था कि वहां से परवाना आता था, जिसका भी मनी ऑर्डर जाता था तो वहां से प्रसाद आता था, परवाना आता था। तो यहां का नाम वहां है, रहा है। आज है कि नहीं है आज तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि आज कौन जाता है दामा खेड़ा, कितने लोग जाते हैं, क्योंकि मनी ऑर्डर तो जाता नहीं है, वो समय खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग जाते हैं दामा खेड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है हमारी कथा उन्हें ना अच्छी लगती हो तो इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। और हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसी वस्तु हो कि जबरदस्ती खिला दी जाए तो एक अलग बात है। लेकिन साहब की वाणी है, उन्हें नहीं पसंद आ रही है मेरे द्वारा बताई हुई, तो ये हो सकता है। तो बहुत सुंदर है जो आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त होता है। और ये 7 दिन का कार्यक्रम आप लोगों के बदौलत ही पूरा हो रहा है। जब यहां आता हूं तो बोलने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। लेकिन जब मंच पे बैठ जाता हूं, आप लोगों को देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि कितने ग्रामों से लोग, कहां बिदनू, कहां जयसिंहपुर, कहां दलेलपुर, और भी लोग आए हैं, चंपतपुर, कितने गांव के लोग, माताएं बहनें, और जिन गांव को हम नहीं जान पा रहे हैं वहां से भी लोग आए हैं और आप लोग सुन रहे हैं। तो आइए आज आप लोगों को अनुराग सागर से थोड़ी चर्चा सुनाते हैं। कृपा सिंधु गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कृपा के सिंधु हैं, सदगुरु दया के सागर हैं। इसीलिए कहा जाता है कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में वो कबीर कहना है। दया सागर है, कृपा सागर है। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल हैं, बिरले पावई भेद जिन चीन्हा प्रगटता। जिसने जाना पहचाना, वो जिसने चीन लिया, जिसने जान लिया,
मैंने आपको बताया गुरु तो बहुत है, गलियारे गुर फिरत है माला कंठी दे, और काम उन्हें है नहीं द्रव्य कमामन हेत। नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें रुपया दो। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल हैं, बिरले पावई भेद जिन चीन्हा प्रगटता, जिसने प्रगट में जाना। धर्मदास साहब पूछ रहे हैं, सदगुरु कबीर धर्मदास साहब के बीच में बात हो रही है, कोई बूझे जन जौहरी। जौहरी इसलिए कहा जाता है जिसके जीवन में परख हो। जौहरी को हीरा मोती सोना चांदी परखने की सामर्थ होती है, इसलिए उसे जौहरी कहा जाता है। और शब्द की पारख करने वाले को शिष्य कहा जाता है, अनुरागी कहा जाता है। शब्द तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन साहब कबीर जो शब्द दे रहे हैं वो कुछ और है। शब्द शब्द सबको ही कहे, सब लोग शब्द की बात करते हैं, शब्द शब्द सबको ही कहे, लेकिन वो तो शब्द विदेह है, साहब के द्वारा दिया हुआ शब्द विदेह है। शब्द शब्द सबको ही कहे वो तो शब्द विदेह, और जिव्या पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। जो तुम्हें सार शब्द दिया गया है वो जिव्या पर आने की वस्तु नहीं है, जिव्या पर नहीं आता है, निरख परख के लेना पड़ता है। मतलब कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं। तो धर्मदास साहब और सदगुरु कबीर के बीच में बात क्या हो रही है, कोई बूझे जन जौहरी जो शब्द की पारख करे। सभी लोग शब्द की पारख नहीं करते। शब्द की पारख कौन करता है? मृगा नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण दान दे, तन को न मन में डराई। मृगा जो होता है, बहलिया जब उसको पकड़ता है तो बांसुरी बजाता है या कोई बीन बजाता है, और जब बजाता है तो उसकी आवाज को सुनकर, उसकी बात को सुनकर, नाद को सुनकर वो दौड़ा चला आता है, दौड़ा चला आता है। शब्द का पारखी वो है, और एक शब्द का पारखी और है, और वो होता है सर्प। काला सर्प हो भी, सभी सर्प नहीं, काला सर्प। जिस समय पर बीन बजता है, काला सर्प सुन करके दौड़ता चलाता है। ऐसे ही शिष्य होते हैं, ऐसे ही शिष्य होते हैं जो अपने सदगुरु की बातों को सुन करके दौड़े चले आते हैं और अपने साहब के शब्दों को परखते हैं, जांचते हैं। बता रहे हैं, कोई बूझे जन जौहरी जो शब्द की पारख करे, चितलाए सुनो सिखापनो, हित जान के हृदय दो। यहां आप लोग खाली भागवत सुनन आए हो कि धारण करने आए हो? सुनना तो हम बचपन में अपने बाबा दादा से किस्सा सुनो करता रहा, और किस्सा जो सुनी जाती थी वो सुनी जाती थी, वो धारण करने के लिए नहीं होती थी। उस समय कहानियां सुनाई जाती थी, तो वो केवल सुनने के लिए सुनते थे। बाद में कहता है ये किस्सा जिसने बनाई है रैन काटने के लिए, ना कहने वाले का दोष ना सुनने वाले का दोष। आखिरी में कह देते इतना, ये किस्सा बनाई गई है रैन काटने के लिए, रात को काटने के लिए। तो सुनने और कहने वाले का कोई, वो केवल कहने सुनने का होता था। लेकिन यहां हम बैठे केवल हम कहने के लिए नहीं बैठे
और केवल तुम लोग सुनने के लिए नहीं बैठे। ये याद रखना, ये वो वाली कथा नहीं है, वो कथा नहीं है, ये दूसरी बात है। ये साहब कबीर की महिमा। इसमें कहना और सुनना केवल नहीं होता है, कहने वाला और सुनने वाला एक मत होना चाहिए तब। और यहां शब्द को परखा जाता है। जो लोग कबीर पंथी नहीं है वो लोग भी सुन रहे हैं कथा, और कुछ लोगों को मेरी कथा तीर जैसी लगती, ये बात साहब ने कैसे कही, क्योंकि वो सुन रहे हैं और शब्द को तौल रहे हैं। और जब वो शांति मन से उस शब्द का विचार करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, मेरे पास आएंगे नहीं, मुझसे कुछ कहने नहीं आएंगे, क्योंकि सत्य का कोई जवाब नहीं होता है। सत्य माने सत्य, उसमें ना कोई तर्क ना कोई वितर्क। जो सत्य है वो सत्य है। तो वो चीज साहब हमारे दे रहे हैं। तो साहब कहते कोई बूझे जन जौहरी, जो शब्द की पारक करे, चितलाए सुनो सिखापनो हित जान के हृदय दो।